জনাইছে। সমূহ ব্যক্তিবৰ্গক আমি জেপি নাড্ডা ডাঙৰীয়াক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ কৰিছো। ইয়াৰ পাছতে জেপি নাড্ডা ডাঙৰীয়াই সম্বোধন কৰিব আজিৰ এই বৃহৎ নিৰ্বাচনী সভা। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। आज भारत और उत्तৰণৰ বাবে উন্নয়নৰ বাবে এনডিএ চৰকাৰে সমগ্ৰ দেশতে বিকাশৰ জোৱাৰ আনিছে। জেপি নাড্ডা ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিয়ে আজি পুনৰবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম গণ পৰিষদ তথা গণশক্তি অসমৰ সমূহ কাৰ্যকৰ্তাকে প্ৰেৰণা কৰিছে। এতিয়া আমি জেপি নাড্ডা ডাঙৰীয়াৰ অমূল্য বক্তব্য শুনিম। NDA means more connectivity. NDA means electrification of each and every village. मित्रों, हम अगर 10 वर्ष पहले का इतिहास देखें तो आप जानते हैं कि विकास नाम की कोई चीज नहीं थी। आप जानते हैं कि बम, बंदूक, हड़ताल, आतंकवाद यही असम का दिन प्रतिदिन का रवैया हो गया। कांग्रेस के लोगों ने और कांग्रेस के नेताओं ने आपको अपने हाल पर छोड़ दिया। कोई काम उन्होंने विकास का नहीं किया, कोई आपकी चिंता नहीं की। आपको अपने हाल पर आपको छोड़ने का काम कांग्रेस। लेकिन 11 साल के अंदर जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने और यहां भी सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी और बाद में हेमंत बिस्व शर्मा ने दूसरी बार सरकार को संभाला। जब से असम में डबल इंजन की सरकार आई, डबल आपका विकास हुआ। हमने विकास तो शुरू किया, लेकिन ये जो चुनाव है, जब आप बसंत दास को चुनाव जिता रहे हैं तो यह चुनाव विकास से विकसित असम की ओर जाने का चुनाव है। यह चुनाव नवोच्या को विकसित बनाने का चुनाव है। इसको हमको ध्यान रखना है और इसीलिए जब मैं इसकी चर्चा करता हूं तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अब समय आया है कि असम भी उसी गोवा की श्रेणी में खड़ा होगा, उसी उत्तराखंड की श्रेणी में खड़ा होगा, उसी महाराष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होगा जो अब इस बार के चुनाव में हैट्रिक लगाएगा और तीसरी बार लगातार और कांग्रेस को भी तीसरी बार लगातार पटकनी देगा। मित्रों, हम जब कांग्रेस की बात करते हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व की बात करते हैं तो अगर हम अपना हैट्रिक लगा रहे हैं तो राहुल गांधी भी अपना रिकॉर्ड बना रहे हैं कि पिछले 11 वर्षों में अब वह हार की सेंचुरी मना रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि बम, बंदूक, कर्फ्यू की सरकार थी, आज एनडीए के नेतृत्व में मोदी जी के आशीर्वाद से और हेमंत बिस्व शर्मा के धरती पर काम करने के कारण अब हम असम में शांति और स्थिरता की सरकार है। आपको याद होगा हम लोगों ने बोडो अकॉर्ड किया, शांति लाई, उनको भी मुख्य धारा में शामिल किया। जितने ऐसे संगठन थे जो अलगाववादी की ओर जा रहे थे उन सबको जोड़ने का काम किया और आज असम बायो रिफाइनरी की तरफ बढ़ रहा है। आज असम
फर्टिलाइजर प्लांट लगाने की तरफ बढ़ रहा है और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि असम इंडस्ट्री में, उद्योग में एक लंबी छलांग लगा करके दुनिया के नक्शे में अब सेमीकंडक्टर बनाने वाला असम बन रहा है, बन गया है। इससे हमारे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्रीज आएंगी, विकास होगा और जो असम ठहर गया था, रुक गया था, वह असम अब चलना शुरू हुआ है। अगले 5 साल में दौड़ने लगेगा और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। मित्रों, आपको जान करके खुशी होगी 11 साल पहले हम 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में आते थे, 5 कमजोर आर्थिक नीति में आते थे। मोदी जी के नेतृत्व में भारत में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से छलांग लगाकर आज 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई और आप फिर से हमारे बसंत दास को चुनाव जिता के भेजना, आने वाले समय में भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 3रे नंबर। आज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोलता है कि दुनिया में जब आर्थिक मंदी दिखती है तो भारत एक ब्राइट स्पॉट दिखता है, जगमगाता हुआ चिन्ह दिखता है। आज वर्ल्ड बैंक कहती है कि जब दुनिया का ग्रोथ स्लो है तब भारत मजबूती के साथ खड़ा है, और मजबूती के साथ इसलिए खड़ा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है जो उसको खड़ा है। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।